आज आप मेरे साथ सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 3 स्टॉक मार्केट का इतिहास। यदि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। योगी बेरा। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि वे कैसे भविष्यवाणियाँ काम करती हैं। वे 2 साल बाद के बाजार के हाल अपनी दूरदर्शिता से देखते हैं कि 1973-74 के विनाशकारी समय में भी बाजार से कैसे लाभ लिया जा सकता है व उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी शेयरों ने अपना 37% मूल्य खो गया था, जिसका असर भविष्य में 2 दशकों से भी अधिक समय तक दिखता था। इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वश्रेष्ठ किताबें बेचने वालों के तर्क को सुनता है जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिज पर नहीं पहुंचे थे। ग्राहम के तर्क का मूल्य यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीत के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह वास्तव में एक गलती रही है कि 1990 के दशक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धारा ने, जैसे व्हाइटन फाइनेंस पर प्रोफेसर जेरेमी सिगेल के स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन 1994 के बाद जेम्स ग्लासमैन और केविन हैसेट के डॉब 36,000, डेविड एलियास के डॉब 40,000 और चार्ल्स कैडलैक के डॉब 1 लाख, क्रेसेंडो 1999 आदि सभी प्रकाशित हुई। पूर्वानुमानियों ने तर्क दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास्फीति के बाद शेयरों ने वार्षिक औसत 7% तेजी बना ली थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निवेशकों को भविष्य में और ज़्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ शेयर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वर्षों की किसी भी अवधि में हमेशा आगे रहे थे। इसलिए स्टॉक में बॉन्ड या यहाँ तक कि बैंक नकद से कम जोखिम था, और यदि आप लंबे समय तक शेयरों का स्वामित्व रखकर सभी जोखिमों को खत्म कर सकते थे तो आप उनके लिए कितना भुगतान करते। 1999 और 2000 का आरंभ। 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडेस CNN के मनी लाइन पर साइड पर दिखाई दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वायरलेस दूरसंचार स्टॉक कितना लाभ देगा, कमाई के अनंत गुणकों पर उनके पास एक तैयार उत्तर था। यह एक मनिया नहीं है, पूरी तरह से विकास के पूर्ण मूल्य को देखो, यह बड़ा है। 18 जनवरी 2000 को कैमर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्रोलीच ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह घोषित किया, यह एक नई विश्व व्यवस्था है। हम देखते हैं कि लोग सही कंपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेयर की कीमत बहुत अधिक है। यह निवेश द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक के मुद्दे जेफरी एम एप्पलगेट, फिर लेहमन ब्रदर्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार ने स्पष्टता से पूछा, क्या शेयर बाजार 2 साल पहले से आप आज खतरे में हैं क्योंकि कीमतें अधिक हैं? जवाब ना है, जवाब हाँ है। यह हमेशा रहा है, यह हमेशा होगा। और जब ग्राहम ने पूछा क्या इस तरह की असक्तता निर्दोष हो सकती है, वह जानना था कि उस प्रश्न का कोई शाश्वत उत्तर नहीं हो सकता है। एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेयर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्तरार्ध के उच्च रिटर्न किसी प्रकार का दिव्य वरदान था।
देखें कि लैंडिस, फ्राइलिक और एप्पलगेट द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का क्या हुआ। 2000 से 2002 तक लैंडिस के पालतू वायरलेस शेयरों का सबसे स्थिर नोकिया 67% गिर गया, जबकि सबसे खराब विन स्टार कम्युनिकेशन 99% गिर गया। फ्रॉइच के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2000 के अंत तक 70% से अधिक गिर गए। निवेशकों को अकेले सिस्को पर $400 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि हांगकांग, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त आर्थिक उत्पादन से अधिक है। अप्रैल 2000 में जब एप्पलगेट ने उदारवादी सवाल पूछा तो डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर व नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था। 2002 के अंत तक डाउ 8300 के स्तर के आसपास घूम रहा था, जबकि नेस्डैक पिछले 6 वर्षों में अपने लगभग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाभों को खत्म करके औंधे मुंह गिर गया था, जो जितनी स्पीड से ऊंचा गया वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। इस प्रकार के मार्केट के लिए स्थायी प्रतीक्षा के रूप में ग्राहम बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्ध प्रश्न पूछने का आग्रह करते हैं। शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब प्रत्येक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा होता है, भविष्य में कैसे संभवतः उच्च रिटर्न पर्याप्त हो सकते हैं? ग्राहम के जवाब हमेशा के रूप में तर्क और सामान्य ज्ञान में निहित है। किसी भी निवेश का मूल्य हमेशा इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कार्य होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो रही थी, कॉरपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीकों पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 तरीकों पर निर्भर करता है। पहला, वास्तविक विकास, कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी, सट्टा वृद्धि या गिरावट। निवेश के लिए जनता की भूख में कोई वृद्धि या कमी, लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% थी। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक की अनुमानित रिटर्न 6% और औसत की उम्मीद कर सकते हैं। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस बेचता है, तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का कहना है कि ग्राहम ने अपने मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों में औसत कॉर्पोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20 से ऊपर चला जाता है तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग
22.8% गुना थी, अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2% गुना कमाई के उनके डिमेटेड स्तर से नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों के मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी-कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी-कभी खराब, और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहम सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है, जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहम के दृष्टिकोण भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह है कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा, और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चित है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही हैं। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के एक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। भविष्य का जो गलत साबित हो सकता है, तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग्स होते हैं। वित्तीय बाजारों में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर होता है। एक बार एक सनकी ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी.के. चेस्टरटन को बताया, धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य वह है जो कभी भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा।